बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देगी मतंजन की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त सी एक ट्रेडिशनल डिश है। ये बहुत मज़ेदार राइस बनते हैं। किसी भी दावत को चार चांद लगाने हों तो मतंजन ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी बहुत से लोग बनाते वक्त बहुत डरते हैं कि पता नहीं कैसे बनेगी, सही बनेगी कि नहीं बनेगी। आइए मैं आपको आसान तरीके से मतंजन बनाना सिखाती हूँ और रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो सेला चावल लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके साथ आधा किलो चीनी जाएगी। आधा प्याली हम कुकिंग ऑयल लेंगे। तकरीबन 4 से 5 पीस मटन के थे जिनको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और मोटा श्रेड करने के बाद फ्राई कर लिया है। इसके साथ 4 से 5 इलायची जाएंगी, सब्ज़ इलायची, और इसमें शामिल करेंगे 3 तरह के रंग, येलो, ग्रीन और रेड। और इसमें गुलाब जामुन, चमचम जो आप पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। और खोया है मेरे पास, खुश्क मेवाजात और शफ़ी मुरब्बा इसमें आपने शामिल करना है। ये सब डिश को बहुत ज़्यादा रौनक देते हैं। और एक अदद अंडा लिया है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, जस्ट गार्निशिंग के काम आएगा। पानी को बॉईल करने रख दिया था और इसमें हम चावल को शामिल कर देंगे और जस्ट एक दफ़ा आपने इसको चम्मच चला के मिक्स कर देना है। बार बार आपने चम्मच नहीं चलाने। मैं यहाँ पर आपको एक टिप शेयर करती हूँ, आप नमकीन चावल बनाएं या फिर मीठे चावल बनाएं, कभी भी चावलों को पानी में डालने के बाद बार बार चम्मच ना चलाएं। चावल कच्चा होता है और कच्चे चावल को जब बार बार हिलाते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाता है। तो ये खुले पानी में शामिल करने का मकसद ये होता है कि ये खुद से पकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का साइज़ डबल हो गया है, लेकिन ये अब 50% कुक हुए हैं। हमने इसको मज़ीद कुक करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसको स्ट्रेनर में डाल देंगे। स्ट्रेनर में डाल के आपने इसके ऊपर 1 से 2 ग्लास ठंडा पानी शामिल कर देना है ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और चावल मज़ीद कुक ना हो। अब हम कढ़ाई में आधा प्याली के बराबर घी लेंगे और आपने जो घी है वो जिस भी बर्तन, पतीली, देगची, कढ़ाई में आप पका रहे हैं, आपने उसके किनारों तक लगाना है ताकि चावलों को बहुत अच्छे से ग्रीस मिल जाए और चावल जब हम शामिल करें तो बर्तन के साथ ना चिपकें। अब यहाँ पर आपने इलायची डालनी है। जैसे ही इलायची कड़कड़ाना शुरू होगी तो यहाँ हम शामिल करेंगे आधा कप के करीब दूध को शामिल करते साथ ही आपने इसके अंदर जो चावल हमने बॉईल करके रखे हैं, आधे चावल आपने इसमें शामिल कर देने हैं। इनको बराबर कर देना है और बराबर करने के बाद आधी चीनी आपने शामिल कर देनी है। मैं अलग से चाश नहीं तैयार कर रही, इसी तरह तय के साथ ही चावल बनाऊंगी और ये बहुत शानदार बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। दोनों तह लगाने के बाद आपने इसको बस एक दफ़ा मिक्स करना है। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं है। कवर करना है और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देना है। 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी चीनी ने छोड़ दिया है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी चीनी का शीरा भी बनाया जाता है तो इस तरह पानी होता है चावलों के साथ मिलने के, लेकिन इसको आप चम्मच ना चलाएं और बस इसी तरह कवर करके पकाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ मैंने खोया, बादाम और नारियल शामिल कर दिया था ताकि कुकिंग के टाइम पे ये भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। इससे ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। कवर करके आपने यहाँ पर इन चावलों को मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि इसका पानी इतना खुश्क हो गया था कि सिर्फ दम के लिए रह गया था। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत कम सा ये ऑयल और थोड़ा सा पानी है। बस इस टाइम पे आप इसको बराबर करें। कलर्स को ऐड कर दें। कलर आपने किनारों पर शामिल करने हैं, दरमियान में कलर को आपने शामिल नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा कलर मिक्स हो जाते हैं। और इस वक्त जो मटन हमने बॉईल करके और फ्राई करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे, कवर कर देंगे और दम वाली आंच पे आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। जितना ज़्यादा आप इसको दम वाली आंच पे रखेंगे उतने शानदार से ये चावल तैयार होंगे। जब ये चावल स्टीम में बनते हैं तो बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। दम खोलने के बाद फ़ौरन आपने इसको मिक्स नहीं करना। 5 मिनट आपने ढक्कन उतार देना है पतीली से, कढ़ाई से या जिसमें भी आप पका रहे हैं, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टीम होती है जब हम चम्मच चलाते हैं तो चावल टूटने का डर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ बना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।